तारक को मृत देखकर विष्णु आदि अथ द्वादशो अध्याय 12वां अध्याय। तारक को मृत देखकर विष्णु आदि देवता तथा अन्य सभी लोग प्रसन्न मुख होकर भक्तिपूर्वक कुमार की स्तुति करने लगे। देवता बोले, कल्याण रूप आपको नमस्कार है। हे विश्व मंगल आपको नमस्कार है। हे विश्व बंधु, हे विश्व भावन आपको नमस्कार है। बड़े बड़े दैत्यों का वध करने वाले, बाणासुर के प्राण का हरण करने वाले, प्रलंबासुर का वध करने वाले, हे देव आपको नमस्कार है। हे शंकर पुत्र, आप पवित्र रूप को बार बार नमस्कार है। अग्निदेव के पुत्र, आप ही इस जगत के कर्ता भरता और हरता हैं। आप हम लोगों पर प्रसन्न हो। यह लोकबिंब आपका ही प्रपंच है। हे शंभुपुत्र, हे तीन बंधु, आप प्रसन्न होइए। हे देव रक्षक, हे स्वामी, हे प्रभु, हम लोगों की सदा रक्षा की। हे देवताओं के प्राणों की रक्षा करने वाले, हे करुणाकर प्रसन्न हुए। हे विभु, हे परमेश्वर, आपने परिवार युक्त तारकासुर का वध सभी देवताओं को विपदाओं से मुक्त कर दिया। हे मुनि, इस प्रकार विष्णु आदि देवताओं ने उन कुमार की स्तुति की। तब उन्होंने सभी देवताओं को क्रमशः नवीन नवीन वर दिए। इसके बाद उन शिवपुत्र ने स्तुति करते हुए पर्वतों को देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें वर देते हुए कहा, बोले, तुम सभी पर्वत तपस्वियों, कर्म कांड करने वाले तथा ज्ञानियों से सदा पूजित तथा सेवित रहोगे। हे पर्वतों, मेरे वचन से तुम लोग शिव के विशिष्ट रूप तथा उनके लिंग रूप से प्रतिष्ठित रहोगे, इसमें संदेह नहीं। ये पर्वतोत्तम महाभाग जो मेरे नाना हिमालय हैं, वे तपस्वियों का फल देने वाले होंगे। देवता बोले, इस प्रकार आपने असुराधिपति तारक का वध कर तथा वर देकर चराचर सहित हम सभी को सुखी कर दिया है। अब आप अपने माता पिता पार्वती तथा शिव का दर्शन करने के लिए प्रेम पूर्वक शिव जी के घर कैलाश के लिए प्रस्थान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। ऐसा कहकर विष्णु आदि सभी देवता कार्तिकेय की आज्ञा से बहुत बड़ा महोत्सव कर कुमार को लेकर कैलाश की ओर चले। सर्वव्यापक कार्तिकेय के कैलाश की ओर प्रस्थान करने पर महामंगल दिखाई पड़ने लगा और जय जयकार का शब्द होने लगा। वे कुमार संपूर्ण रिद्धियों से युक्त सभी ओर से अलंकृत मनोहर तथा सर्वोपरि विराजमान विमान पर चढ़े। हैं मुनि, अति प्रसन्न मैं विष्णु बड़ी सावधानी से प्रेमपूर्वक उनके ऊपर चामर डुलाने लगे। इंद्रादि सभी देवता, यहाँ ब्रह्मदेव का है, सभी देवता चारों ओर से प्रीतिपूर्वक कुमार को यथायुग सेवा करते हुए चलने लगे। इस प्रकार वे सभी शिवजी की जय जयकार शब्द का उच्चारण करते हुए मंगल ध्वनि पूर्वक बड़े आनंद के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। विष्णु आदि सभी लोग वहां शिव का दर्शन कर शीघ्रता से उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम कर हाथ जोड़कर उनके सम्मुख से झुकाए हुए खड़े हो गए। विनीतात्मा कुमार ने भी विमान से उतरकर सिंहासन पर विराजमान पार्वती जी को शिव जी को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम किया। हे नारद, तब अपने प्राण प्रिय उस पुत्र कुमार को देखकर वे दोनों दंपति शिव पार्वती बहुत प्रसन्न हुए। महाप्रभु ने उन्हें गोद उठाकर बिठाया, उनका प्रसन्नता पूर्वक से सूंघा और स्नेह पूर्वक हाथ से उसका स्पर्श किया। शिवजी ने अत्यधिक आनंद विभोर हो तारकासुर के शत्रु महाप्रभु कुमार का मुख चूमा। इसी प्रकार पार्वती ने भी उनको उठाकर गोद में ले लिया और उनका माथा सूंघकर मुखमंडल चूमा। हे तात नारद, इस समय लौकिक आचार करते हुए उन पति पत्नी शिव पार्वती को महान आनंद हुआ। उस समय शिवजी के घर में अनेक प्रकार के महान उत्सव होने लगे। चारों ओर जय जयकार होकर नमः शब्द का उच्चारण हुआ। उसके बाद हे मुनि, वे विष्णु आदि सभी देवता मुनिगण प्रसन्नता पूर्वक शिवजी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देव, हे महादेव, हे भक्तों को अभय प्रदान करने वाले प्रभु, आपको नमस्कार। हे महेश्वर, आप हम लोगों पर कृपा कीजिए। हे महादेव, हे शंकर, हे दीन बंधु, हे महाप्रभु, आपकी लीला अद्भुत है तथा सभी सज्जनों को सुख देने वाली है। हे प्रभु, हम मूर्ख बुद्धि तथा अज्ञानी लोग पूजन में आपके सनातन आवाहन को और आपकी अद्भुत गति को नहीं जानते। गंगाजल को धारण करने वाले सबके आधार गुण स्वरूप आप देवीश्वर को नमस्कार है। आप शंकर को बार बार नमस्कार। आप ऋषभध्वज महेश्वर गणाधिपति को नमस्कार है। आप सर्वेश्वर त्रिलोकपति देव को नमस्कार है। हे नाथ, हे देवी, सभी लोगों का संहार करने वाली, सृष्टिकर्ता करने वाली, पोषण करने वाली, संहार करने वाली, त्रिगुणेश तथा शाश्वत आपको नमस्कार है। निःसंग परमेश्वर श्री परमात्मा, निष्प्रपंच, शुद्ध, परम, अव्यय, हाथ में दंड धारण करने वाले, काल स्वरूप, हाथ में पाश धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। वेद मंत्रों में प्रधान तथा सैकड़ों जीव वाले, आपको नमस्कार। हे परमेश्वर, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का स्थावर जंगमात्मक जो भी है वह सर्वथा आपके विग्रह से उत्पन्न हुआ है। हे स्वामी नाथ, हे भगवान, हे प्रभु, हम लोग पर प्रसन्न होइए और सर्वदा हम लोग की रक्षा कीजिए। परमेश्वर, हम लोग सभी प्रकार से आपके शरणागत हैं।
सितिकंठ रुद्र स्वाहाकार रूप वाले आपको नमस्कार है। निराकार साकार और विश्व रूप वाले आपको नमस्कार है। शिव नीलकंठ अंग में सदा चिता की भस्म धारण करने वाले नील शिखंड एवं श्रीकंठ आपको बार बार नमस्कार है। सबके द्वारा प्रणम्य देह वाले, संयम धारण करने वाले, पर कृपा करने वाले, संयम धारण करने वालों पर कृपा करने वाले महादेव, सबके संहार कारक तथा सभी के द्वारा पूजित चरण वाले आपको नमस्कार। अब सभी देवगणों में ब्रह्म रुद्र में नील लोहित है और सभी जीवधारियों में आत्मा है। सांख्य मतावलंबी आपको पुरुष कहते हैं। आप पर्वतों में सुमेरु, नक्षत्रों में चंद्रमा, ऋषियों में वशिष्ठ और देवों में इंद्र हैं। आप सभी वेदों में ओंकार स्वरूप हैं। हे महेश्वर, हम लोगों की रक्षा कीजिए। आप लोकहित के लिए प्राणियों का पालन करते हैं। महेश्वर ही महाभागी शुभ अशुभ को देखने वाले ही देवेश, आपकी आज्ञा पालन करने वाले हम देवताओं की रक्षा कीजिए। हम लोग आपके सहस्त्र कोटि तथा शतकोटि स्वरूप अंत पाने में समर्थ नहीं हैं। हे देव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार विष्णु आदि समस्त देवता स्तुति करके 12 बार शिव जी को प्रणाम कर उनके सम्मुख खड़े हो गए। देवगणों की स्तुति सुनकर सर्वेश्वर दयालु से स्वराट प्रसन्न हो गए और हंसने लगे। इसके बाद प्रसन्न होकर वे दीनबंधु परमेश्वर, सत्पुरुषों को गति देने वाले भगवान शंकर, विष्णु आदि देवताओं से कहने लगे, बोले, हे हरे, हे वेदे, हे देवगणों, आप लोग आदरपूर्वक मेरा वचन सुने। मैं सब प्रकार से सज्जनों का रक्षक, आप देवगणों के लिए दयानिधि, दुष्टों का संहार करने वाला, त्रिलोकीश, सबका कल्याणी करने वाला, भक्त वत्सल, सबका भरता हरता करता एवं विकार रहित हूँ। हे देव सत्तमो, जब जब आप लोगों पर विपत्ति आए तब तक सुख प्राप्ति के लिए आप लोग मेरा भजन किया करें। हे मुनि, उसके बाद मुनीश्वरों सहित विष्णु आदि देवता शिव जी की आज्ञा लेकर पार्वती परमेश्वर कुमार को प्रणाम कर प्रसन्न होकर शिव पार्वती कुमार के रम्य यश का वर्णन करते हुए परम आनंद प्राप्त कर अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुनि, शिव जी भी अपने गणों कुमार कार्तिक एवं पार्वती के साथ प्रीतिपूर्वक आनंदित होकर उस पर्वत पर निवास करने लगे। हे मुनि, इस प्रकार मैंने कुमार कार्तिक एवं शिव जी का संपूर्ण चरित्र कहा, जो सुख प्रदान करने वाला और दिव्य है, आप लोगों से कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? जय जय श्री शिव महापुराण 12वें अध्याय की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। Subscribe this channel for Shiv Mahapuran. हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।